मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद जल्द ही खत्म हो सकता है। मोहन सरकार ने इसे लेकर सीएम हाउस में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में पक्ष के साथ विपक्ष के नेता एक साथ नजर आए और सर्वदलीय प्रस्ताव पास किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक के बाद कहा कि सर्वदलीय प्रस्ताव में इस बात पर सहमति बनी कि इस मामले में सभी दल एकजुट होकर एक फोरम पर आएंगे। 22 सितंबर को से इस प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है। सुनवाई से पहले सभी दलों के वकील भी आपस में बैठे, जिससे ओबीसी आरक्षण को लेकर रास्ता साफ हो सके। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगी। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समय के प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। बैठक हुई, क्या कुछ निकला सर? बैठक में क्या? बैठक में आज सभी राजनीतिक दलों की बैठक थी और सभी की मंशा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए और जो 13% पद होल्ड रखे गए हैं वो अनहोल्ड होना चाहिए और ये कानूनी मुद्दा है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि माननीय महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह इस बैठक में नहीं आए, वो वर्चुअल अपीयर हुए, जबकि इतनी महत्वपूर्ण बैठक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड किए हैं महाधिवक्ता, तो ऐसी बैठक में उनको फिजिकल रूप से अपीयर होना चाहिए और जो मामले की वस्तु स्थिति है उस वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराना चाहिए। और जो वर्चुअल अपीयर होके उन्होंने जिस केस का रेफरेंस दिया है वो केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र हो चुका है और उस केस में कानून की वैधानिकता को चुनौती ही नहीं दी गई है और कानून को स्टे भी नहीं किया है। वो केवल एक डीपीओ भर्ती से संबंधित मामला है, तो वो आदेश केवल उस पर ही लागू होगा। लेकिन महाधिवक्ता की मंशा बिल्कुल नहीं है कि ओबीसी को 27% आरक्षण लागू किया जाए। यानी आज की चर्चा से स्पष्ट हो गया है कि सरकार एक तरफ है, विपक्ष सरकार एक तरफ है और महाधिवक्ता एक तरफ है। क्या ये कह सकते हैं कि आज की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि आप जो 2-4 विधि के जानकार हैं और जो इस मामले को हैंडल कर रहे हैं, महाधिवक्ता के साथ बैठ के आप लोग इसमें सॉल्यूशन निकालिए। तो महाधिवक्ता महोदय तो बैठना चाहते नहीं हैं, तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? आज कुछ बैठक में कुछ भी नहीं आज का बैठक केवल मैं समझता हूँ जस्ट एक आई वाश था, जस्ट एक आई वाश। ठीक है।